लखनऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या। वकील की ड्रेस में आया था हमलावर। लखनऊ कोर्ट परिसर में 5 राउंड फायरिंग की गई। हमले में पुलिसकर्मी और बच्ची भी जख्मी। बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त की हत्या का आरोपी था गैंगस्टर संजीव जीवा। कोर्ट परिसर में गोली मारने वाला शूटर हुआ गिरफ्तार। पुलिस ने शूटर को मौके से पकड़ा। लखनऊ गोलीकांड में 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन। एसआईटी टीम ने एडीजी टेक्निकल ज्वाइंट सीपी आईजी अयोध्या शामिल। सीएम योगी ने जांच के आदेश दिए। संजीव जीवा की हत्या के बाद पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था चौकस। यूपी के विशेष पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने सभी जिला अदालतों में तत्काल सुरक्षा बढ़ाने का दिया निर्देश। फर्रुखाबाद में शूटर संजीव जीवा की हत्या के बाद पीड़ितों ने मनाया जश्न। दिवंगत बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी के परिवार के सदस्यों ने आतिशबाजी कर जाहिर की अपनी खुशी। हत्या के बाद दिवंगत बीजेपी नेता के भतीजे का बयान। कहा, आज एक दुर्दांत अपराधी किसी अपराधी के हाथों मारा गया, ये खुशी की बात। कानून और न्याय की व्यवस्था का द्योतक है, परिणाम है। आज सभी खुश हैं और खुशी मना रहे हैं। आज एक दुर्दांत अपराधी, कुख्यात अपराधी किसी अपराधी के हाथों मारा गया, ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। कोर्ट परिसर में फायरिंग की घटना के बाद कानपुर शहर में धारा 144 लागू। जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर का बयान। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की गई। रेड के द्वारा कानपुर नगर में धारा 144 लागू की गई है। इसका उद्देश्य है व्यवस्था और व्यवस्थापन को बनाए रखना, अनुशासित और मर्यादित रूप से शहर की सभी गतिविधियों को चलाना। बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि बेहतर सुरक्षा, बेहतर व्यवस्था देना। मूल रूप से शामली जनपद के गांव आदमपुर का रहने वाला था शूटर संजीव जीवा। 1995 में पहली बार मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाने में आईपीसी की धारा 302 का मुकदमा हुआ दर्ज। हत्या के बाद शूटर की बहन का बयान। कहा, लगभग 20 साल से संजीव जीवा और उसके परिवार से कोई संबंध नहीं, जो हुआ वो सही हुआ। बड़ा अपराध मानते इस बात को, गलत सजा कर देते, कुछ और कर देते, ऐसा मानना नहीं चाहिए था। गाजियाबाद ऑनलाइन धन परिवर्तन मामले में बड़ा खुलासा। रिपब्लिक भारत के हाथ लगी वो चैट जिसमें बद्दो नाम का शख्स नाबालिग लड़कों को धन परिवर्तन के लिए उकसाता था। और आपको बता दें कि इस ऐप के जरिए बद्दो नाबालिग लड़कों को इस्लाम धर्म के लिए करता था प्रेरित। ऐप के जरिए किया जा रहा था हिंदू लड़कों का ब्रेन वॉश। ऑनलाइन गेम के जरिए धर्मांतरण के मामले में हिंदू संगठन का आज मार्च सुबह 10 बजे गाजियाबाद कचहरी से डीएम ऑफिस तक विरोध प्रदर्शन। गाजियाबाद टू महाराष्ट्र धर्मांतरण का बड़ा रैकेट। पुलिस को आई कॉल से खुलासा। 400 लोगों के अवैध धन परिवर्तन कराने का किया गया दावा। गाजियाबाद पुलिस को कई अहम जानकारी के साथ मिले कुछ नंबर। पुलिस की टीमें नंबरों के जरिए जानकारी जुटाने में जुटी। ऑनलाइन धन परिवर्तन मामले की एनआईए करेगी जांच। महाराष्ट्र में 400 लोगों के धन परिवर्तन का आरोप। 4 टीमें कर रही हैं आरोपियों की तलाश। गेमिंग ऐप धर्मांतरण पर नया खुलासा। महाराष्ट्र के छात्र के धर्मांतरण का हुआ खुलासा। अब तक कुल 5 लड़कों के धर्मांतरण की बात आई सामने। उत्तर प्रदेश के रामपुर में सामने आया लव जिहाद का मामला। फेसबुक पर लड़की बनकर हिंदू किशोरी को प्रेम जाल में फंसाया, फिर बनाया धन परिवर्तन का दबाव। मुंबई से सटे थाने में सनसनीखेज वारदात। फ्लैट में महिला की बेरहमी से हत्या को दिया गया अंजाम। लिव इन में रहती थी महिला। आरोपी ने महिला के शव के किए कई टुकड़े। फ्लैट से बदबू आने पर पड़ोसी ने पुलिस को दी सूचना। मौके से पुलिस ने, आपको बता दें, डिकम्पोज बॉडी को बरामद किया। 32 साल के सरस्वती वैद्य के रूप में हुई पीड़िता की पहचान। 3 साल से 56 साल के लिव इन पार्टनर मनोज सहानी के साथ किराए के फ्लैट में रह रही थी मृतक महिला। पुलिस ने 2 संदिग्धों को लिया हिरासत में। संदिग्धों की पहचान या हत्या के संभावित मकसद का खुलासा नहीं। सर, वहाँ पे एक 7वें फ्लोर से फ्लैट से एक बदबू आने का इन्फॉर्मेशन मिला था। मौके पे पुलिस ने आके वो फ्लैट चेक किया तो वहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है जिसका पीसेस करने का कोशिश किया गया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में औरंगजेब की पोस्ट को लेकर हिंसक झड़प। हिंदू संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कोल्हापुर में व्हाट्सएप स्टेटस के बाद मचा बवाल। व्हाट्सएप स्टेटस पर भिड़े 2 गुट। पुलिस ने अब तक 21 लोगों को लिया हिरासत में।
महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भड़की हिंसा पर एक्शन, मामले में 2 एफआईआर दर्ज, जांच जारी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कर्फ्यू लागू, जिले में इंटरनेट सेवा बंद, हिंसा के बाद से प्रशासन की सख्ती। हिंसा के बाद कोल्हापुर में बढ़ाई गई सुरक्षा, शहर में अतिरिक्त बलों की गई तैनाती। अलीगढ़ में नौकरी का झांसा देकर युवक ने किया महिला का शारीरिक शोषण, फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर महिला को जाल में फंसाया, पुलिस ने दर्ज की शिकायत। बहराइच में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, परिजनों ने लगाया दहेज के लिए हत्या का आरोप। बहराइच में पति पत्नी में हुए विवाद के बाद पत्नी ने लगाई फांसी, पति ने पत्नी को मामा के यहां जाने से किया था मना। बुलंदशहर में आशिक मिजाज होमगार्ड को महिला ने सिखाया सबक, महिला और उसके परिजनों ने की जमकर पिटाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महिला की तलाश की जा रही है, अगर उसके द्वारा जो भी शिकायत की जाती है, प्रार्थना पत्र दिया जाता है, उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और संबंधित होमगार्ड को ड्यूटी से अलग कर दिया गया है और उसके विरुद्ध जिला होमगार्ड कमांडेंट को रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में लूटी गई लाइसेंसी रिवॉल्वर, संग 3 बदमाश हुए गिरफ्तार, सीसीटीवी की मदद से पकड़े गए सभी आरोपी। यूपी के एटा में दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, लंबे समय से फरार चल रहा था यह आरोपी। बुलंदशहर के खुर्जा में दबंगों का कहर, ट्यूबवेल में नहाने पर लाठी डंडों से की जमकर पिटाई, 3 बच्चों समेत 7 लोग हुए जख्मी, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। यूपी के बदायूं में अपराधियों पर पुलिस ने कसा शिकंजा, अलग अलग मामले में 12 लोगों को किया गया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बेसबॉल खिलाड़ी ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, पुलिस ने युवक को पूछताछ के लिए लिया हिरासत में। कुछ दिन पहले की बात है, थाना संजीवनी नगर की एक कॉलोनी में एक युवती के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या की गई है। अब ये आत्महत्या क्यों की गई है, क्या कारण है, इसकी पुलिस पूरी जांच कर रही है। बदायूं के गंगा घाट पर संदिग्ध परिस्थितियों में झोपड़ियों में लगी भीषण आग, स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। तेलंगाना के हैदराबाद में गिरा छज्जा, 2 लड़के को मुश्किल से बचा लिया गया। बलिया में एम्बुलेंस ने ई रिक्शा में मारी जोरदार टक्कर, 5 सवारी गंभीर रूप से हुई जख्मी। महाराष्ट्र के ठाणे में सड़क हादसा, दुर्घटना में 10 साल की लड़की की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बाबा बागेश्वर की कथा का आज दूसरा दिन, आज भी कथा पंडाल में लाखों की भीड़ जुटने का दावा। मंदसौर में मुस्लिम समाज के लोगों ने बाबा बागेश्वर का फूल बरसाकर किया स्वागत, बोले हिंदू राष्ट्र में हम रहते हैं, हिंदू राष्ट्र हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इनका स्वागत करते हैं। गुरु कोई से भी हो, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, गुरु गुरु ही रहते हैं और वो हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे यहाँ पधारे, हमारे बीच में पधारे। सीतामऊ धन्य हो गया। बजरंग साक्षी के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ 6 घंटे तक बैठक, सरकार ने 15 जून तक का समय मांगा। पहलवानों से मुलाकात के बाद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान आया सामने, बोले खिलाड़ियों से सकारात्मक चर्चा हुई, महिला खिलाड़ियों को सुरक्षा देंगे। पहलवान बजरंग पुनिया का बयान, बोले सरकार के कुछ बिंदुओं पर हुई चर्चा, पहलवानों पर केस दर्ज जो केस हैं वो वापस होंगे। दूसरे देशों के मुकाबले भारत के मुसलमान सुकून में, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य का बयान, कहा यूपी में मुसलमानों को सरकारी योजनाओं का मिला सबसे ज्यादा लाभ। सरकार अभी सब सुविधाएं दे रही है, गर्ल्स हॉस्टल से बच्चियों की लड़कियों के लिए, और मिड डे मील्स मिल रहा है, कपड़े मिल रहे, किताबें मिल रहे। प्लीज आप अपने बच्चों को स्कूल को भेजिए। देश में इस्पात के उत्पादन पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, इस्पात के उत्पादन में 5वें स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा भारत। इस्पात के क्षेत्र में आज आ चुका है, जहां देश विश्व स्तर पर 5वें स्थान या 4थे स्थान पे था इस्पात के उत्पादन के क्षेत्र में। आज भारत पूरे विश्व में 2य स्थान प्राप्त कर चुका है। हरियाणा के जिंद में आम आदमी पार्टी की आज मेगा तिरंगा यात्रा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान यात्रा में होंगे शामिल। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी मंत्री ने अंबेडकर नगर में गिनाई उपलब्धियां, कहा किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने किया काम। यूपी के बुलंदशहर में भारतीय जनता युवा मोर्चा अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या का संपर्क अभियान, कहा पीएम मोदी लगातार 3री बार बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। मोदी जी 3rd टाइम रिकॉर्ड हैट्रिक मारकर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे।
तेजस्वी सूर्या ने राहुल गांधी को बताया अहंकारी, कहा कांग्रेस विश्व गुरु बनने के रास्ते में रोड़ा। 24 के चुनाव में देश की जनता इस रोड़े को बाहर फेंकेगी। एक हिमाचल और एक कर्नाटका के जीत के बाद इस प्रकार के दुरहंकार के साथ राहुल गांधी जी इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने फिर निभाई परंपरा, पीएम नरेंद्र मोदी को भेजा बंगाल के खास आमों का तोहफा। जम्मू कश्मीर सरकार गरीब भूमिहीनों को जल्द देगी जमीन और घर। एलजी मनोज सिन्हा ने इस दिशा में जल्द ही एक अधिसूचना जारी करने की बात कही। प्रशासन और हमारी पुलिस इस दिशा में काम कर रही। यहाँ के नागरिक जागरूक होकर के इस दिशा में सहयोग करेंगे तो लक्ष्य हम जल्दी प्राप्त करेंगे, फिर जम्मू कश्मीर विकास की नई ऊंचाई को छुएगा। पटना में अब 23 जून को होगी विपक्षी दलों की बैठक। तेजस्वी बोले राहुल गांधी, ममता, शरद पवार समेत सभी दलों के नेता होंगे शामिल। मानहानि केस में सुनवाई के लिए पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल, संजय। पीएम की डिग्री से जुड़ा है ये पूरा मामला। अहमदाबाद कोर्ट ने 13 जुलाई को फिर से बुलाया। सर्बिया दौरे पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राजधानी बेलग्रेड में सामुदायिक कार्यक्रम को मुर्मू ने किया संबोधित। रिजर्व बैंक के एमपीसी की बैठक के बाद आ जाएगा रेपो रेट पर फैसला। अप्रैल महीने में हुई पिछली बैठक में रेपो रेट में नहीं किया गया था कोई भी बदलाव। जम्मू में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर बनकर तैयार। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे उद्घाटन। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस का मुंबई दौरा। आईएनएस मुर्मुगांव के डॉकयार्ड का रक्षा मंत्री ने किया मुआयना। राजकोट में सीएम भूपेंद्र पटेल ने अस्पताल में कार्डियोलॉजी विभाग और 2 नए ऑपरेशन थिएटर का किया उद्घाटन। कहा प्रधानमंत्री मोदी की विकास नीति के कारण लोगों को मिला अत्याधुनिक सुविधाओं वाला अस्पताल। केंद्र सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा। धान समेत 17 फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई। प्रधानमंत्री मोदी बोले अन्नदाताओं को उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने और फसलों में विविधता लाने की कोशिशों को मिलेगी मजबूती। मणिपुर में हुई हिंसा पर किरेन रिजिजू का बयान। बोले सांप्रदायिक मतभेद की वजह से हुई हिंसा। जगदीश टाइटलर के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई। 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में सीबीआई ने 20 मई को दाखिल की थी चार्जशीट। बुलंदशहर में दुष्कर्म के दोषी को 7 साल की सजा। 2014 में मोहल्ले की ही किशोरी को अगवा कर रेप करने के आरोप में हुई थी रिपोर्ट दर्ज। अंबेडकर नगर के घाघरा नदी में नौका विहार के दौरान पलटी नाव। 9 लोगों को बचाया गया, 3 अभी भी लापता। बहराइच में कच्ची शराब को लेकर आबकारी टीम की छापेमारी। 70 लीटर अवैध शराब हुई मौके से बरामद। बुलंदशहर में कलेक्ट्रेट गेट पर धरना प्रदर्शन। किसानों ने की ट्यूबवेल के बिजली बिल वापस लेने की मांग। सीतापुर में भीषण गर्मी के चलते डायरिया से ग्रसित बच्चों की संख्या में हुआ इजाफा। जिला अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में बेड की किल्लत। बुलंदशहर के खुर्जा में कब्र खोदकर पोस्टमार्टम के लिए निकाला गया शव। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया है हत्या का आरोप। केरल के तिरुवनंतपुरम में थिएटर मालिकों का प्रदर्शन। ओटीटी पर फिल्मों की जल्द रिलीज के खिलाफ जताया विरोध। गौतम बुद्ध नगर में 15 जून तक धारा 144 लागू। उत्तर प्रदेश में आगामी परीक्षाओं और धरना प्रदर्शन को देखते हुए शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए प्रशासन ने लिया ये फैसला। मध्य प्रदेश के सीहोर में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। 300 फीट गहरे बोरवेल में हुक से फिसलकर फिर 150 फीट नीचे गिरी बच्ची। बिहार के भागलपुर में हुए पुल हादसे के बाद मलबा हटाने का काम लगातार जारी। एहतियात के तौर पर बैरिकेडिंग की गई। बीजेपी का नीतीश सरकार पर निशाना। कहा पुल के निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ, जनता का पैसा लूटा गया। पटना और रांची के बीच जल्द दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। नया रूट तैयार। चेन्नई से वंदे भारत एक्सप्रेस की 8 कोच की ब्रेक पटना जंक्शन पहुंची। उत्तराखंड में छोटे कपड़े पहने महिलाओं और पुरुषों की मंदिर में एंट्री पर बैन। प्रतिबंध का हरिद्वार के संतों ने किया समर्थन। इंदौर में विश्व हिंदू परिषद की महिला विंग दुर्गा वाहिनी का शौर्य मार्च। सैकड़ों महिला सदस्यों ने मार्च में लिया हिस्सा। फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री के ऑयल एंड गैस अवार्ड्स की दिल्ली में घोषणा। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी हुए कार्यक्रम में शामिल। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बारिश। कोटी नाला इलाके में जलस्तर बढ़ने से सड़कों को पहुंचा नुकसान।
इमरान खान ने फिर गिरफ्तार किए जाने की जताई आशंका। का सरकार का मकसद है किसी तरह गिरफ्तार हो, लोगों को गुलाम बनाया हुआ है। इसका मकसद ही एक है कि किसी ना किसी तरह इमरान खान को पकड़ लो। क्या ये मुखालफिन के साथ करते हैं, किस तरह ये FIR पुलिस का इस्तेमाल करते हैं, लोगों को गुलाम बनाया हुआ है। एयर इंडिया की फ्लाइट की रूस में इमरजेंसी लैंडिंग। नई दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को के लिए भरी थी उड़ान। इंजन में खराबी आने के बाद रूस में उतरा विमान। फ्लाइट में 216 यात्री और 16 क्रू मेंबर्स थे मौजूद। सभी यात्रियों को रूस के मगदान एयरपोर्ट पर उतारा गया। इराकी सेना ने 4 आतंकियों को मार गिराया। एक आतंकी की हुई पहचान। अमेरिका के वर्जीनिया में ताबड़तोड़ फायरिंग। डाउनटाउन थिएटर के बाहर हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत। वर्जीनिया में 19 साल के लड़के ने 7 लोगों पर बरसाई अंधाधुंध गोलियां। 5 लोगों की हालत गंभीर। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूक्रेन में बांध टूटने से आई बाढ़। खेरसॉन में तेज हुआ राहत और बचाव का काम। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।